उसके क्लास फेलो से मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि अवैस के साथ अचानक हुआ क्या था, क्या मामला था, क्या? उसने कहा बेसिकली हमारे यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि आपकी कमोबेश 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। आपको पता टीचर हमारे जो होते हैं उनको इस चीज का एहसास बिल्कुल नहीं होता कि एक बच्चा है, अगर उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। अब यूनिवर्सिटी की जानिब से कहा गया क्लियरली कि देखें जी, हम तो यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स को कहते हैं कि तुम नकम्मे हो, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। क्या लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं? अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। जी वालेकुम सलाम। भट्ट साहब, सबसे पहले मुझे बताइएगा कि अवैस सुल्तान एक ऐसा सानिया और ऐसी वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, उसके बाद स्टूडेंट्स जो थे उनके अंदर एक खौफ की लहर आ मियां गई। साहब, ये पहली दफा ऐसा हुआ कि अपने एक साथी दोस्त के लिए तकरीबन मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स ने जो है वो एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया। अच्छा, और जब हाल ही की खबर हमारे सामने आई कि एक नौजवान ने सुसाइड कर ली, तब बुरा लगा। लेकिन जब वो हमने मनाजर देखे कि वो आता है अपने क्लास रूम से बाहर निकल रहा है, 2 मिनट के लिए वो खड़ा होता है और उसके बाद वो स्टैंडिंग पोजीशन लेता है और उसके बाद वो डाइव कर देता है, वो कितना तकलीफ दे लम्हा था। वो 7, 8, 9 सेकंड का अगर आप सीन क्रिएट करें कि उस बच्चे पे कितना दबाव डाला गया होगा। और ये बच्चा वो बच्चा है जो कमालिया शहर से लाहौर जाता है और उसके माँ बाप उसके सामने 2-3 यूनिवर्सिटीज के नाम रखते हैं। अभी उनके वालिद साहब ने मुझे बताया कि मैंने अपने बेटे को कहा तुम पीयू से कर लो, मैंने अपने बेटे को कहा फला फला यूनिवर्सिटी से कर लो। लेकिन उसने कहा कि बाबा मैंने इसी यूनिवर्सिटी से करना, मेरी ड्रीम है यहाँ पे मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर लूँ। उसके बाद फिर जो हुआ सबके सामने है। मेरे इसके एक दोस्त से बात हुई, तकरीबन 3 रोज कबल की बात है। उसके क्लास फेलो से मेरी बात हुई। मैंने पूछा कि अवैस के साथ अचानक हुआ क्या था, क्या मामला था, क्या? उसने कहा बेसिकली हमारे यूनिवर्सिटी का ये रूल है कि आपकी कमोबेश 80% अटेंडेंस होनी चाहिए। इसकी शायद अटेंडेंस उस लिहाज से कम थी, तो टीचर उसके दोस्त ने बताया। और टीचर ने कहा कि आपको पता टीचर हमारे जो होते हैं उनको इस चीज का एहसास बिल्कुल नहीं होता कि एक बच्चा है, अगर उसकी अटेंडेंस शॉर्ट है तो उसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। अब एक बच्चा जो कमालिया से यहाँ पे लाहौर जाता है पढ़ने के लिए, लाहौर हॉस्टल में जिंदगी गुजार है, कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में चल रहा होता है ना, मेंटली डिस्टर्बेंस होती है, आप घर का कोई कॉल आ गई वापस आ गए, तो वो उस चीज को एक ये चीज कही जाती है। क्लास रूम में टीचर्स आजकल ना वो शर्मिंदा करते हैं नौजवान बच्चों को, सब स्टूडेंट्स के सामने खड़ा करके उसको जो है वो किया गया। ये उनके वालिद साहब ने बताया कि उसको उनके बच्चों के सामने किया गया। वो शायद चीज जो थी ना वो उसके जहन में आ गई कि मैं एक तालीम हासिल करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और जो टीचर जो सामने जो एक मेरा रूहानी बाप है जिसका काम है कि जनाब मुझे प्यार से समझाए, कि मुझे ये कहे कि जनाब बेटा तुमने अगर ये गलती की है तो इसको सुधारो। क्योंकि अभी उसके मुताबिक उनका एक टर्म का एग्जाम पड़ा हुआ था, उसके पास अवैस के पास मौका था कि अपनी अटेंडेंस जो कमी बेशी थोड़ी बहुत थी 2, 4, 5, 6% की, उसको वो ठीक कर सकता था। लेकिन शायद उस वक्त उसके जहन में वो चंद लम्हों का जो उसके साथ हुआ क्लासरूम में या जहां पे भी हुआ वो उसे शायद बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसके बाद उसने वो किया जो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था। अच्छा, मुझे बताइए कि यूनिवर्सिटी की जानिब से क्या इंक्वायरी की जा रही है, क्या कोई FIR? अच्छा, यूनिवर्सिटी की जानिब से कहा गया क्लियरली कि देखें जी, हम तो यहाँ पे हजारों स्टूडेंट्स को कहते हैं कि तुम नकम्मे हो, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। अब इट मीन्स क्या हजारों स्टूडेंट छलांग लगा दें? लाजिम बात है जो यूनिवर्सिटी चला रहा है वो एक स्टूडेंट की वजह से अपनी यूनिवर्सिटी स्टेज पे नहीं लगा सकता, उनका बयान ये है। लेकिन यहाँ पे उनके जो वालिद साहब है, उनके जो भाई हैं जो इस कंडीशन में नहीं है, वालदा मुहतरमा जो उस वक्त उस वाक़े के बाद सकते में है, अब उनके लिए तो एक दुनिया उजड़ गई ना। उन्होंने 22-23 साल अपने बेटे को, दूध पीते बच्चे को जो है उसका लड़कपन देखा, फिर उसकी जवानी देख रही थी, और अब वो मौका था कि जब उनका बेटा वहां से कामयाब होके आता और अपने कमालिया शहर के लिए कुछ ना कुछ करता। लेकिन अफसोस कि वो उसको मौका ही नहीं मिला कि वो कमालिया में आकर कुछ कर सकता, और वहीं पे उसने भी जिंदगी का खात्मा कर लिया। ये छोटी सी 7 सेकंड की वीडियो एक बहुत बड़ा सबक है। मैंने पूछा कि शायद ये जो कहा जा रहा है कि बड़ा नालायक था वो या कुछ ऐसा, उनके वालिद साहब ने बताया कि इस कमालिया सिटी में जहां पर एजुकेशन का जो मयार है वो 30 to 40% है, यानी कि अगर आप एक घर के 10 बच्चे उठाएंगे तो उसमें से 4 बच्चे स्कूल गोइंग है, 6 बच्चे अपनी जमीनों में ही काम करते हैं। उन 4 बच्चों में से एक था उस्मान अवैस, जिसने 80% मार्क्स लिए, और फैसलाबाद के बाद जो पंजाब कॉलेज का जो ब्रांच है वहां से उसने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की। उसके बाद इसने जो यूनिवर्सिटी में गया, और सबसे अफसोस पे बात यह है कि जो हमें पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इन्हें कॉल नहीं की, इन्हें कॉल की गई है अवैस के एक दोस्त ने कॉल की थी, और उसने बताया था कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ से आप साहब लगाएं कि मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के हक या खिलाफ में काम नहीं कर रहा मियां साहब,
ہم اگر کسی جگہ پہ کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی ہیپننگ ہو جاتی ہے تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری ہے اس ادارے کی کہ اس چیز کو اسٹینڈ لے آگے. صدا کی جا رہی ہے کہ میرے بیٹے کا جو ہے وہ 302 کی FIR کی گئی. اچھا اب میاں صاحب جو آپ کسی کو کل کرتے ہیں نا وہ دو طریقوں سے ہوتا ہے. ایک آپ کسی کو فزیکلی کل کریں اور ایک آپ مینٹلی اتنا ڈسٹرب کر دیں کہ ایک بندہ سوسائڈ پر مجبور ہو جائے. یہ حالی اویس نہیں ہے. اویس کی طرح کے سینکڑوں نوجوان ایسے ہیں، کچھ لوگ تعلیم سے دل برداشتہ ہو کے سوسائڈ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ شادی شدہ زندگی سے دل برداشتہ ہو کے، کچھ لوگ جاب کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنی فائنینشیل کنڈیشن کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو وہ ذمہ دار کون ہے؟ وہ ذمہ دار وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اس نے قدم اٹھایا اور خودکشی کر لی. لاسٹ میں مجھے بتائیں کہ کیا لگتا ہے کہ اس یونیورسٹی کے خلاف کوئی کاروائی ہو پائے گی یا نہیں؟ میاں صاحب دیکھیں، اگر آپ لیگل وے میں اگر آپ آئے نا تو یونیورسٹی کے پاس 1000 بہانے ہوں گے. وہ کہیں گے جناب دیکھیں میں نے تو آپ کو بھی برا بلا کہا تھا، آپ نے کیوں نہیں کیا. لیکن وہ جو ایک جو عدالت جو اللہ کے اوپر لگی ہوئی ہے نا، وہ جانتا ہے کہ اویس کو کون سی بات ہرٹ کی. اس وقت اس ٹیچر نے، اس پرنسپل نے، اس لڑکے نے کیا بات اویس کے ساتھ کہی تھی کہ اس کے بعد اس سے اتنا بڑا. اس عدالت میں تو چھوٹ جائیں گے، کئی لوگ چھوٹتے ہیں، آپ چھوٹ جاؤں گا، میں چھوٹ جاؤں گا، یہ چھوٹ جائیں گے. لیکن جو عدالت اوپر لگے گی جا کے، وہاں پر اس ننھے اویس کا ہاتھ ہوگا، اس شخص کا گربان ہوگا جس کی وجہ سے اس نے قدم اٹھایا. بالکل جی ناظرین، یہ تمام صورتحال تھی اور ہم نے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے شم کمالیہ شہر اویس سلطان کے گھر کے باہر موجود ہے. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.